नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि कानून क्या है। क्या ये सिर्फ वो मोटी मोटी किताबें हैं जो अदालतों में रखी होती हैं, या फिर इसका असली मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़ा है। आज हम कानून की दुनिया के दो ऐसे ही बहुत दिलचस्प विचारों को समझने वाले हैं जो हमें सिखाते हैं कि कानून असल में किताबों के पन्नों से निकलकर हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल पर नजर डालते हैं। सवाल है, विधि शास्त्र विधिवेत्ता की बाहादर्शिता है, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है जुरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन। अब ये कथन एक बहुत ही जाने माने कानूनी दार्शनिक जूलियस स्टोन ने दिया था। देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, है ना? विधि शास्त्र, बाहादर्शिता, पर घबराइए मत, इसका मतलब बहुत ही गहरा और जरूरी है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि स्टोन का इन शब्दों से आखिर मतलब क्या। जूलियस स्टोन के इस विचार को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मतलब 20वीं सदी में, उस दौर में ना, कानून को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। कानून को समझने का पूरा तरीका ही बदल रहा था। देखिए, पहले क्या होता था, ऑस्टिन जैसे जो पुराने विचारक थे, वो कानून को नियमों का एक बंद डिब्बा मानते थे। उनके लिए कानून बस वही था जो लिख दिया गया है, यानी विधि जैसी है। लेकिन 20वीं सदी आते आते स्टोन जैसे नए विचारकों ने कहा कि भाई ये नजरिया तो अधूरा है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून को समाज से अलग करके नहीं देख सकते। कानून तो एक खुला सिस्टम है जिसकी जड़ें समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं, और ये समाज के साथ ही काम करता है। स्टोन ने इसी नए नजरिए को नाम दिया विधिवेत्ता की बाहादर्शिता या लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि एक वकील या जज को कानून को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ कानून की किताबों से बाहर झांकना होगा। उसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे दूसरे विषयों के लिए मदद लेनी होगी। ऐसा क्यों? ताकि ये समझा जा सके कि किसी कानून का समाज पर असल में क्या और कैसा असर पड़ रहा है। चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। जमानत की अर्जी। अब मान लीजिए एक वकील जमानत के लिए अदालत में बहस कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो कानून के लिखे हुए नियमों को देखेगा, जिसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बेसिस या कानूनी आधार। लेकिन एक अच्छा वकील सिर्फ यहीं नहीं रुकता, वो बाहादर्शिता का इस्तेमाल करता है। वो अदालत को बताता है कि अगर इस अभियुक्त को जमानत नहीं मिली तो उसके परिवार पर, उसके बच्चों की पढ़ाई पर, उसकी नौकरी पर कितना बुरा सामाजिक और आर्थिक असर पड़ेगा। अब ये जो तर्क हैं, ये सीधे सीधे कानून की किताब से नहीं आते, बल्कि ये समाज की गहरी समझ से आते हैं। तो बात यह है कि असल लक्ष्य कानून को सिर्फ तकनीकी रूप से सही साबित करना नहीं है, बल्कि उसे समाज के लिए असरदार और सबसे जरूरी न्यायपूर्ण बनाना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ बीमारी की रिपोर्ट नहीं देखता, बल्कि वो मरीज की पूरी हालत, उसके घर का माहौल, उसके रहन सहन को समझकर ही सही इलाज करता है। इसी तरह एक अच्छा कानून समाज की हकीकत को ध्यान में रखकर ही ठीक से लागू किया जा सकता है। अगर ये बातें आपको कानून को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो स्टोन ने हमें ये तो बता दिया कि हमें कानून को समाज के नजरिए से देखना चाहिए। अब इसी दौरान अमेरिका में कुछ विचारकों ने इस बात को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर कानून समाज से जुड़ा है तो जो लोग कानून बनाते और लागू करते हैं, यानी कि जज, वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, है ना? और यही सोच हमें हमारे दूसरे सवाल तक ले आती है। अब हम बात करेंगे अमेरिकी यथार्थवादी विचारधारा की, जिसकी नींव रखी जस्टिस ऑलिवर वेंडल होम्स के इस मशहूर कथन ने। उन्होंने कहा, अदालतें असल में क्या करेंगी, इसकी भविष्यवाणी ही मेरे लिए कानून है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। चलिए गहराई से समझते हैं कि होम्स क्यों मानते थे कि कानून भविष्यवाणी करने जैसा है। होम्स का तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि असली महत्व इस बात का नहीं है कि कानून की मोटी मोटी किताबों में क्या लिखा है, बल्कि इस बात का है कि एक जज असल में कोर्टरूम के अंदर क्या फैसला सुनाने वाला है। उनके लिए कानून एक भविष्यवाणी है, इस बात का अनुमान कि जज क्या करेगा। मतलब कानून को एक कागज पर लिखी मरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो जज के फैसले से ही बनती है। इन यथार्थवादियों ने क्रियाशील विधि यानी लॉ इन एक्शन पर अपना पूरा ध्यान लगाया। इनके मुख्य विचार क्या थे? पहला, कानून सिर्फ वो नहीं जो अधिनियमों में लिखा है। दूसरा, कानून वो है जो जज असल में करते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि जज भी इंसान होते हैं और वो अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों से प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर हमें कानून को सच में समझना है तो हमें जजों के व्यवहार और उनके सोचने के तरीके का भी अध्ययन करना होगा। यथार्थवादियों का मानना था कि कोई भी कानून या अधिनियम
तब तक कागज पर स्याही के कुछ बेजान शब्द ही हैं जब तक कोई जज उसकी व्याख्या करके उसे किसी मामले में लागू ना कर दे। असल में ये जज ही होते हैं जो उन बेजान शब्दों में जान फूंकते हैं और उन्हें असल दुनिया में ताकत देते हैं। अगर ये जानकारी आपको कानून को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होम्स ने तो इस विचारधारा की नींव रखी थी, पर देखते हैं कि कैसे दूसरे प्रमुख विचारकों ने इस सोच को और भी आगे बढ़ाया। होम्स के बाद प्रोफेसर ग्रे, लेविलिन और जेरोम फ्रैंक जैसे विचारकों ने इस सोच को और भी गहराई दी। प्रोफेसर ग्रे ने कहा कि किसी भी फैसले को समझने के लिए जज का व्यक्तित्व, उसकी पसंद नापसंद और उसके हालात बहुत मायने रखते हैं। लेविलिन ने तर्क दिया कि हमें अदालतों के फैसलों के पीछे के मकसद को देखना चाहिए, कि वे असल में समाज में क्या कर रही हैं, ना कि सिर्फ ये कि वे अपने फैसले में क्या कह रहे हैं। और वहीं जेरोम फ्रैंक ने कानून को दो हिस्सों में बांट दिया, एक वास्तविक कानून यानी वो फैसला जो हो चुका है, और दूसरा संभावित कानून यानी इस बात का अनुमान लगाना कि भविष्य में इस केस में क्या फैसला हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस यथार्थवादी विचारधारा की कोई आलोचना नहीं हुई। आलोचकों का कहना है कि यह विचारधारा जज की भूमिका पर जरूरत से ज्यादा ही जोर देती है और जो लिखे हुए कानून हैं यानी अधिनियम, उनके महत्व को कम कर देती है। उनका तर्क है कि अधिनियम खुद में ही असल कानून है, वो अदालत के फैसले से पहले सिर्फ संभावित कानून नहीं होते। तो जब हम 20वीं सदी के इन दोनों शक्तिशाली विचारों को, स्टोन की बहादर्शिता और यथार्थवादी विचारधारा को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें कानून के बारे में क्या सबसे महत्वपूर्ण बात पता चलती है। सच तो ये है कि जूलियस स्टोन की बहादर्शिता और यथार्थवादी आंदोलन दोनों ने ही कानून को पढ़ने पढ़ाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इन दोनों ने हमें सिखाया कि कानून को सिर्फ धूल भरी किताबों के ढेर में नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई और इंसानी व्यवहार की जटिलताओं के बीच देखना चाहिए। इन्होंने कानून को एक जीवित सामाजिक शक्ति के रूप में हमारे सामने रखा, जिसे हमारी इंसानी हकीकत आकार देती है। और अंत में ये दोनों ही विचारधाराएं हमें एक ही बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा और गतिशील प्रक्रिया है जो समाज के साथ साथ बदलती है और विकसित होती है। ये सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं, बल्कि ये इस बात का आईना है कि हम एक समाज के रूप में कैसे रहते हैं और न्याय को कैसे समझते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।